नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि कल हमने एक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन एक मॉक टेस्ट दिया था, जिसमें हमारा 137.5 160 में से आया था। सबसे गजब बात, मेरी रैंक जो मैंने कल नहीं बताई आप लोगों को, कि 13,736 स्टूडेंटों में मेरा 435 रैंक था। यानी कि रैंक के मामले में अभी तक मेरा जीडी में सबसे हाईएस्ट रैंक है दोस्तों। इससे ज्यादा मेरा मतलब इससे करीब में कभी भी रैंक में नहीं आया। ये 2023 का था। तो वैसे ही दोस्तों, आज के दिन भी मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा। तो आज की तारीख है 27 जनवरी। तो दोस्तों, 27 जनवरी 2023, 27 जनवरी 2025 को हम 2 साल पुराना मॉक टेस्ट देंगे। 2 साल पुराना इसीलिए क्योंकि 2 साल पुराना ही आजकल हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट है। ऑफिशियल इस हिसाब से मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑफिशियल पेपर जो एसएससी जो कंडक्ट कराती है ना, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो पेपर कराती है, वही पेपर है जो 27 जनवरी 2023 का था। आज की डेट के हिसाब से ये वाला मॉक टेस्ट हम देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कभी भी मॉक टेस्ट दिया है तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगे कि भैया अथवा दोस्त, आपको ये मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो मैं वो जरूर मॉक टेस्ट दूंगा। और सबसे बड़ी बात की, 8 दिन बाकी है एग्जाम चालू होने में, 4 फरवरी से। 8 दिन तक अभी तक इन लोगों ने ना सीटी, मतलब एसएससी की संस्था की बात कर रहा हूं, ना ही सीटी, ना ही टाइम, ना ही डेट बताया कि कौन से दिन कौन से स्टूडेंट का एग्जाम होगा। कम से कम जीडी एग्जाम 50+ शिफ्टों में होता है। कम से कम 15 दिन पहले तो बताना चाहिए। जो सबसे लापरवाही जैसी काम अभी मुझे लग रहा है कि 8 दिन तक तो नहीं रखना चाहिए था। 15 दिन पहले बता देना चाहिए था एग्जाम के। तो अभी 8 दिन है, देखता हूँ। अभी तक मैंने सुबह चेक किया, अभी तक नहीं आया है। क्या मालूम कल आए ना आए, परसों आए, कि आज शाम को आ जाए। बहुत अजीबोगरीब इनका टाइमिंग चल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा काम है मॉक टेस्ट मारना, आपका भी काम है मॉक टेस्ट मारना, एनालिसिस अच्छे से करना। सबसे बड़ी बात, 3 दिन से मैं सिर्फ 1 घंटे एनालिसिस कर रहा हूँ और पढ़ पा नहीं रहा। हिंदी में मेरी हालत खराब है। कभी 6 गलत होता है, कभी 4 गलत होता है। हिंदी में मैंने कुछ खास एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं है दोस्तों, ये भी बात है। तो दोस्तों, आज भी मैं पहले रीजनिंग, उसके बाद हिंदी, हिंदी के बाद मैथ और लास्ट में जीएस। कभी भी दोस्तों एक बात मेरी याद रखना कि मैथ और रीजनिंग मतलब साथ में मत करना। इसके बीच में कोई भी एक गैप रखना, यानी कि 2 गैप भी रख सकते हो। एग्जाम हॉल में आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो मैथ कर लिया या तो रीजनिंग कर लिया, और दूसरा जो पोर्शन बटा रीजनिंग और मैथ का, उसको लास्ट में करना। कभी भी 40 क्वेश्चन साथ में मत करना, रीजनिंग और मैथ। इससे मार्क्स कम से कम डिक्रीज तो होंगे ही, आपके प्रेशर में आ जाओगे ना आप यार। मॉक टेस्ट हमारा चालू हो गया दोस्त। सबसे पहले मेरे को दे रखा था ओ ओ एक्स एक्स। ये क्या दे रखा था भाई? मेरे को दे रखा था ओ, इधर से मैंने उठाया, इधर से ओ ले लिया। सारे अक्षर सेम टू सेम छापे गए हैं, सेम टू सेम सारे अक्षर हैं। हम्म। क्या समझ में है मेरे को? इसमें पहला लिया है, पहले के बाद चौथा ले लिया। पहला चौथे के बाद मेरे को दे रखा था डी, यानी कि लास्ट वाला ले लिया। थर्ड नंबर पे लास्ट वाला लेना है। थर्ड नंबर पे लास्ट वाला लिया है, चलो ठीक है। यानी कि थर्ड नंबर मेरे को देखिए, लास्ट नंबर पे है ना। तीसरे नंबर पे मेरे को एन ढूंढना है, तीसरे नंबर पे मेरे को एन कहीं नहीं है। लो, कूटो अब इन लोगों को। देख दोस्त, अजीबोगरीब रीजनिंग है। ओ एक्स एफ ओ आर डी। तो मेरे को क्या दे रखा था इसके बदले में? डबल ओ आ जाएगा, डी आ जाएगा, एफ आर एक्स। तो मेरे को दे रखा था एक्स मेरा लास्ट में चला गया, डी मेरा यहाँ आ जाएगा, आर अपनी जगह पर रहा, आर अपनी जगह पे ही रहा है, एफ इधर चला गया है, ओ इधर आया है। ये चल क्या रहा है भाई? यहाँ पे कितने अक्षर है? तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 3 और 3 7। यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था 4 और 3 7। यहाँ पे कितना दे रखे थे? 3 3। मेरे को यहाँ पे 8 है दोस्त, यही तो एक गड़बड़ हो गया। अब सबसे पहले मेरे को पकड़ना क्या है, चल क्या रहा है, मेरे को ऐसा समझ नहीं आया कि ओ से मैंने क्या जोड़ा, 9 जोड़ दिया, एक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे अक्षर हूबहू कॉपी हो रहे हैं दोस्त। तो तुम ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ा सकते। ओ पे आया के। समझने के लिए मेरे को के को दिमाग में लेना पड़ेगा। जो के है ना, पहले अक्षर को मैंने तीसरे स्थान पे ले गया, लेकिन यहाँ पे पहला अक्षर दूसरे स्थान तक ही गया है। ओ ओ डी एफ आर एक्स। अच्छा अच्छा भाई, ऐसा बोलना।
देख दोस्त, हुआ पता है क्या इसमें, कि सबसे पहले जो स्वर है ना उसको लिया गया है। तो स्वर कितना है मेरे पास, स्वर दो बार ओ और फिर यू आएगा। दो बार ओ, अच्छा आई भी है। आई दो बार ओ और फिर यू आ जाएगा, चलो ठीक है। फिर मेरे को दे रखा था एल एबीसीडी में पहले आता है, फिर एन आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है। तो दोस्तों आसान सा था, पहले स्वर को, कौन सा स्वर पहले आता है, फिर कौन सा व्यंजन पहले आता है, यही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक तो हूं ना मैं, ठीक हूँ। मेरे को नौ तिया, नौ तिया सत्ताईस आने की, नौ तिया, नौ तिया सत्ताईस आने की। मेरे को दे रखा था कि नौ का मेरे को दे रखा था, नौ का तीन से मल्टीप्लाई किया ना। नौ का क्या किया, नौ का तीन से क्यों मल्टीप्लाई किया, बारह को मैंने चार से क्यों मल्टीप्लाई किया, छह को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, छह का मल्टीप्लाई, छह तीन 18, और यहाँ पे मैंने चार से मल्टीप्लाई किया है। तीन चौका था, तीन दूनी थे, आंसर मेरा 12 आएगा, पता है कैसे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दे रखा था नौ तिया सत्ताईस। नौ तिया सत्ताईस मेरे को दे रखा था, यानी कि तीन तिया था, तीन चौके था, तीन दूनी था। तो तीन दूनी छह, तीन चौका 12 आएगा, तीन तिया 9 आएगा। तो 9 में मैंने तीन का पाड़ा पढ़ा, फिर 12 में मैंने चार का पाड़ा पढ़ा, तो छह में मैं दो का पाड़ा पढ़ूंगा, तो आंसर मेरा 12 आ जाएगा। एकदम आसान सी संख्या है, गलत भी होने का चांस है, पता नहीं वो कौन से रीजनिंग से आंसर लाएगा। देख दोस्त, सबसे पहले मेरे को एक त्रिभुज देखना है जिसमें एक लंब बना हुआ है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक लंब बना हुआ है। त्रिभुज ढूंढना है दोस्त अपने को। यहाँ पे मेरे को दे रखा था एक त्रिभुज है, क्लियर कट, और यहाँ से एक लंब है। इसमें आंसर मेरे को एक त्रिभुज का दिख रहा है। यहाँ पे भी सेम आकृति में मेरे को यहाँ पे भी एक त्रिभुज दिख रहा है। मेरे को लगा था आकृति में सन्निहित है भाई, सब में मेरे को दिख रहा है यार दोस्त। यहाँ पे कोई ऐसा त्रिभुज नहीं है, लेकिन त्रिभुज की एक खास बात भी तो है कि लंबा गया है, यहाँ से मेरे को दे रखा था। दोस्त मेरे को समझ में तो आ गया है कि यही मेरा डायग्राम है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ दोस्तों, आंसर मेरा चौथे पे, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ ज्यादा ही टाइमिंग ले लिया है। तो मेरे को क्या दे रखा था, तीन प्लस किया, तीन घटा दूंगा। ओ भाई, देख, अगर मेरे को देखने की 35 65, अगर 35 यानी कि 67, मेरे को देखने की पहला दो संख्याओं को प्लस करूंगा। यहाँ पे मेरे को कितना प्लस करना पड़ा है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था यानी कि 60, अच्छा 67 ही चल रहा है दोस्त। 67 प्लस करूंगा यानी कि 68, मेरा आंसर दिख रहा है 68। 67 में अगर 68 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को दे रखा था 35 आएगा आंसर। चलो ठीक है दोस्त, यानी कि मेरे को 260 आ जाएगा, 268 आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को 7 प्लस करना पड़ा, यानी कि 471178, 7 आएगा, 875 आएगा, 572। एम ए आर आएगा, एम ए आर मेरे को दे, एम ए टी आ जाएगा, एम ए आ जाएगा, एम ए के आ जाएगा, एम ए जे मेरे को दे रखा था, एम ए जे के टी, एम ए आर आएगा, एम ए आर मेरे को दे रखा था, एम ए आर सी, एम ए आर बी मेरे को दे रखा था। तो यानी कि दो आ जाएगा, 21 नंबर आ जाएगा। आर मेरे को दे रखा था, एम ए आर जो है ना, एम ए टी मेरे को दे रखा था, बाद में आएगा। एम ए टी मेरे को दे रखा था कि 313 आ जाएगा, पानी गिरा है। एम ए के मेरे को दे रखा था, एम ए आर आएगा, एम ए टी मेरे को दे रखा था, एम ए के, एम ए के मेरे को दे रखा था, एम ए के आ जाएगा, एम ए जाओ। सबसे पहले जे आएगा यानी कि 5 आएगा, जे के बाद मेरे को, जे के बाद किया जाएगा यानी कि 54, 213 आ जाएगा, 54 मेरे को दे रखा था, 213 पकड़ना यार, 200 लास्ट में सिर्फ तीन आएगा, बात खत्म हो जाएगा, 54 400। खाली तुम लास्ट वाला भी पकड़ लेता ना हो जाता। यदि नहीं कि यदि माइनस कर, यदि माइनस कर तो भाग, यदि इसका अर्थ माइनस नहीं घटाओ तो सही, मेरे को क्या जाएगा, चलो ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, बहुत बढ़िया लाजवाब। मेरे को क्या दे रखा था, यहाँ पे कटने वाला होना चाहिए पहली बात, माइनस करते नहीं कि प्लस नहीं, सबसे पहले मेरे को दे रखा था योग, मेरे को दे रखा था भागा, मेरे को दे रखा था भागा, किस पे जगह जाएगा दोस्त, भागा कहीं है ही नहीं दोस्त, पहली बात। यानी कि माइनस का अर्थ भाग, अच्छा माइनस का अर्थ भाग, यहाँ पे माइनस कट जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, शायद ना कट पाए, दूसरा ही मैं ट्राई करूंगा पहले। मेरे को क्या दे रखा था, 10। तो मेरे को दे रखा था, यानी कि माइनस की जगह पे भाग आ जाएगा, माइनस, देख दोस्त, माइनस की जगह पे मुझे भाग करना है, प्लस की जगह पे गुणा करना है, और भागा की जगह पे मुझे घटाव करना है। तीन ही संख्या बदलनी है क्या, एक दो तीन चार संख्या बदलनी है यार। माइनस की जगह पे भाग मेरे को दे रखा था, प्लस की जगह पे गुणा आ जाएगा, और गुणा के जगह पे मेरे को दे रखा था
यानी कि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस। अच्छा, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया गया है। माइनस, माइनस का मतलब भागा आ जाएगा माइनस। पहला कर रहा हूँ, पहला ट्राई कर लेता हूँ। चलो दोस्त, मैं पहला ट्राई करता हूँ पहले। तो मेरे को देखा था नहीं कि दो में भागा दूंगा, दो में भागा दूंगा, यानी कि प्लस की जगह पे मेरे को गुणा करना पड़ेगा, गुणा तीन आ जाएगा। और भागा की जगह पे माइनस मेरे को नौ करना पड़ेगा, गुणा की जगह पे प्लस करना पड़ेगा। हम्म, प्लस दो करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को क्या, अबे ये कभी भी कहीं भी रख देते हैं यार। मेरे को देने की काट देने की पांच या पंद्रह, मेरे को देने की पंद्रह। पंद्रह माइनस आएगा, पंद्रह माइनस सेवन, आंसर कितना आ जाएगा? यही आंसर था दोस्त, पहला ही आंसर। अच्छा हुआ मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट किया, लेकिन कोई बात नहीं है। देख दोस्त, सबसे पहले मेरे को करना क्या था, माइनस के जगह पे मुझे भाग करना था, और भाग के जगह पे मेरे को माइनस करना था। यानी कि 10 भाग्या 2 यानी कि 5 आ जाएगा। 5 गुणा 3 मेरे को दे रखा था 15 आ जाएगा। 15 में 2 जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था 17 आ जाएगा। और 17 - 9 कर दूंगा, 17 में से अगर 9 घटा दूंगा, आंसर मेरा 8 आएगा। पहला समीकरण सही है। अच्छा हुआ बाकी सब मैंने चेक नहीं किया, ऑलरेडी मैंने 9 मिनट ले चुका हूँ सिर्फ 6 सवाल के अंदर। 9 मिनट, सॉरी 8 मिनट। स्पीड बढ़ाऊंगा अभी मैं। एक दो तीन, दो कटिंग मारा है। देख, सबसे पहली बात क्या है, एक त्रिभुज का जो मुंह है ना, सब सेंटर की ओर होगा। त्रिभुज का मुंह ऊपर, गलत। त्रिभुज का मुंह ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर। दूसरा आंसर होने के लिए संभावित है। ऊपर मुंह नहीं होगा, गलत। ऊपर मुंह नहीं होगा। देख, त्रिभुज का जो कटिंग करूंगा ना, तो त्रिभुज का सारे मुंह अंदर के साइड होंगे। यहाँ पे क्लिक सिर्फ एक ही करेगा कि त्रिभुज को तू मैनेज कर लिया, छोटे वाले त्रिभुज को, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। मेरे को कौन सा आएगा? ए। ए में मैंने 3 प्लस किया, यानी कि डी में प्लस करूंगा तो जी मेरे को जाता है। जी में 3 यानी कि जे आ जाएगा। ई, ई में मेरे को दे रखा था ई का मतलब, ई में एच आएगा। एच में 3 प्लस करूंगा तो के आ जाएगा। दोस्त, एक ही में मेरा के है। अगर के में 3 प्लस कर दूंगा एन आ जाएगा, एन में क्यू हो जाएगा। तो जी और के, जी के से मेरा एक ही आंसर आएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरे से पूछा गया है कलर शब्द का पुट क्या है, तो कलर मेरे को दे रखा था डार्क कलर। तो मेरे को सबसे पहले अगर मैं डार्क निकाल दूं ना, तो मेरा आंसर निकल जाएगा डार्क। डार्क, यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि यहाँ पे क्या है, नाइट आर डार्क। तो डार्क का मतलब वाई ओ यू, गलत। एन ओ यू, एन ओ यू का मतलब जो है ना, नू का मतलब होता है डार्क। तो नू मतलब डार्क हो गया, तो कलर माने यू हो गया, वाई ओ यू आ जाएगा। मेरे को सिर्फ पूछा था कलर, यानी कि वाई ओ यू आ जाएगा। देखो, ऊपर जाना था, लेकिन साइड में मैंने क्या लिया, नीचे। अच्छा, ऊपर जाना था, 2 बार मैंने ले लिया नीचे। 3 बार ले लिया मैंने नीचे। अब ये भाई को मैंने ऊपर ही लिया, अब ले लिया 4 बार मैंने नीचे। अब मैं 5 बार नीचे लूंगा, लेकिन पहले वाले को चेंज नहीं करूंगा। गलत, ये गलत, ये गलत है दोस्त। सबसे पहले मेरा ऊपर के साइड आना चाहिए। ऊपर के साइड मेरा ये देख दोस्त, जो एक अक्षर है ना, जो सबसे लास्ट वाला होगा वो ऊपर के साइड होगा, और टोटल 5 नीचे, ये भी गलत। एक ऊपर के साइड होगा, 2, 4 और 5 नीचे के साइड होगा। यानी कि नंबर बाय नंबर, 1, 2, 3, 4 सब नीचे नीचे थे। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। वार्षिक का अर्धा होता है अर्धवार्षिक। मासिक का पखवाड़ा बोलते हैं। पाक्षिक, सालाना, दैनिक। दैनिक यानी कि रोजाना होता है, यानी कि साप्ताहिक। देख, वार्षिक का आधा अर्धवार्षिक होता है, तो मासिक का आधा पखवाड़ा बोलते हैं, जिसको हम पाक्षिक भी बोल सकते हैं। पाक्षिक, सालाना यानी कि साल भर, दैनिक यानी कि प्रतिदिन, साप्ताहिक यानी कि 7 दिन, महीने का आधा 15 दिन होता है। ए से मेरे को 2 प्लस करना पड़ेगा, 2 में मेरे को दे रखा था ई प्लस करना पड़ेगा, ई में मेरे को 2 जी आ जाएगा। ई, ई से मेरे को जी 2 प्लस करना पड़ेगा, जी से 2 मेरा आई आ जाएगा। ई आई मेरे को दे रखा था, ई आई मेरा सिर्फ एक ही में है, ई आई। आई में 2 प्लस करूंगा तो के आ जाएगा, के में 2 प्लस करूंगा एम आ जाएगा। वाह, क्या बात है। एल मेरे को दे रखा था, एल मेरे को दे रखा था ओ का पति, प से पति, प प प प प प पति मतलब ओ, मेरे को एक लड़की है, लड़की का मेरे को दे रखा था कि लड़की का पति हमारा एल हो जाएगा। अब मेरी बात हो गई क्यू। क्यू जो है ना, ओ की सास है। ओ, तो ओ की एक सास हो गई, यानी कि एल की माता का नाम है क्यू, माता हमारी क्यू हो जाएगी। पी मेरे को दे रखा था, एल की बहन है। अब एल की बहन का नाम पी, एल, अच्छा अच्छा समझ में आ गया, जो भाई है ना, एल। तो एल की बहन का नाम है पी, यानी कि पी की माता का नाम है क्यू। तो पी का विवाह आर से हुआ है, बहुत बढ़िया। आर एक लड़का है, आर से हुआ है। तो आर, आर का एक पुत्र है, चलो बहुत बढ़िया है। आर का एक पुत्र है, आर की नानी का नाम है क्यू। मेरे से, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी बात समझ। क्यू, मेरे को क्यू का टी से क्या संबंध है? जो टी के पिता, पिता की माता, माता, माता सिर्फ पिता की,
भाई नानी होगी, सीधी बात, क्यू जो होगा नानी होगी ना, क्योंकि ये बहन हो गई ना इसकी। तो टी की नानी है, यानी कि नानी का मतलब माँ की माँ, माँ की माँ, माँ माँ माँ। मम्मी की मम्मी जो है ना, मम्मी की मम्मी हमारी नानी होती है, तो टी की माता का नाम है क्यू। बहुत लाजवाब सवाल था ये। 2 प्लस किया, क्यू में मेरे को दे रखा था, ले गया, डूब गया। ए, ए से सी क्यों आया भैया? क्यू से मेरे को क्या दे रखा था? क्यू से मेरे को क्या दे रखा था भाई, सोच। यहाँ पे क्या दे रखा था यार, पांचवा देख। अगर मैं बात करूं ओ, तो ओ में मेरे को दे रखा था +1 किया गया, लास्ट वाले में +1 किया गया, एम में n प्लस किया है, समझ में आ गया। एच मेरे को दे रखा था एच, एच से आई कैसे आएगा? एक प्लस करूंगा तभी ना, हाँ। एफ में मेरे को दे रखा था 2 प्लस किया, सी में। अच्छा, पहले दोनों में दो दो प्लस किया, अरे क्यू दे रखा था, क्यू में 2 प्लस किया मेरे को, डी में 2 प्लस किया। ए में 2 प्लस करूंगा यानी कि सी आ जाएगा, सी में दो, डी में 2 प्लस करूंगा तो एफ आ जाएगा, दोनों हो सकता है। और फिर सिंगल सिंगल प्लस करना है, एक्स के बाद वाई आ जाएगा, एन के बाद एन आ जाएगा, एच के बाद आई आ जाएगा। एच के बाद आई सिर्फ एक ही में है, एच के बाद आई सिर्फ एक ही में है, और जी के बाद एच। आंसर हमारा ये है, यानी कि दो चिन्हों को जो है ना परस्पर बदला जाना चाहिए। दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, नहीं कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदल दूंगा? तो 13 का पहाड़ा कटेगा कि नहीं कटेगा? 13 का पहाड़ा कट जाएगा, 13 का पहाड़ा कट जाएगा, यानी कि भागा का जब अगर माइनस कर दूंगा तो ये 15 भी कट जाएगा, यानी कि भागा का जब क्रॉस करूंगा तो मुझे नहीं दिख रहा है। आंसर सी तो नहीं हो सकता है दोस्त। यानी कि अगर मेरे को देखना है कि गुणा के जगह पे अगर मैं प्लस कर दूं, यानी कि प्लस के जगह पे अगर मैं गुणा कर देता हूं। देख, मुझे नहीं लग रहा है कि प्लस, मेरे को माइनस और गुणा है कहीं पे, माइनस और गुणा। माइनस और गुणे को मैं आपस में चेंज करके देखता हूँ। तो मेरे को दे रखा था, सीधी बात। हम्म। तो मेरे को 13 अट्ठे जो है ना, 13 अट्ठे 100 आएगा, 13 अट्ठे 104 आएगा, प्लस मेरे को दे रहा था 78, यानी कि मेरे को क्रॉस 3 मेरे को दे रखा था, यानी कि -2 दे रखा था। सबसे पहली बात, ये आंसर नहीं हो सकता। पहला अगर मैं ट्राई करूँ, इसके जगह पे अगर माइनस कर दूं, 104 माइनस मेरे को दे रखा था, 104 माइनस 13 जाएगा, प्लस मेरे को 78, माइनस की जगह पे मेरे को क्या करना है? तो डिवाइडेड मेरे को 3 कर देना है, और गुणा अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 तो 6, 52 मेरे को दे रखा था। 52। अगर 52 में से मेरे को अगर 13 घटाना पड़ रहा है, तो 13 का सीधा मतलब कि अगर 12 घटा दूंगा तो मेरे पास ये 40 आ जाएगा। 40 में से एक, यानी कि 44 में से एक घटाऊंगा, 144, 113, यानी कि पहला ही आंसर था। पता नहीं मैं कहाँ कहाँ घूमता हूँ, फिर आंसर सबसे सस्ता निकल जाता है। सभी फुल। एक डब्बा बनाया फूल, सारे सारे के सारे फूल जो है ना, सारे के सारे फूल पतियां हैं, सभी पतियां तसे तने हैं, सभी पतियां तने हैं। कुछ तने, कुछ तने, सारे तने नहीं, कुछ तने मेरे को दे रखा था जड़े हैं, कुछ तने मेरे को दे रखा था, सारे तने जो है ना, कुछ तने पतियां हैं, 110%। कुछ फूल मेरे को देते हैं कि सारे फूल में से जो है ना, कुछ फूल जड़े हैं। हो सकता है नहीं भैया, हो सकता है। कुछ पतियां फूल हैं, इतने सारे पत्तियों में से कुछ पत्तियां मेरे को दे रखा था फूल है। पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, बाकी दूसरा गलत। 53 में मेरे को दे रखा था, मेरी बात समझ, दो सीरीज चल रही है क्या? यहाँ पे मेरे को 3 माइनस किया, फिर मैंने 3 माइनस किया, तो हो सकता है यहाँ पे मेरे को देने की 53। 53 में अगर मेरे को 3 जोड़ना पड़ा तो 59 हो जाएगा, 59 में मेरे को 3 जोड़ूंगा तो 3, यानी कि 56, 56, 59, 62। भाई नेट का प्रॉब्लम तो नहीं ना मेरे? दर्पण का सही प्रतिबिंब, वाई का जो ना, वाई का मुंह दर्पण से दूर जाएगा, वाई का मुंह दूर जाएगा, यानी कि 5 का जो ना, 5 का ऊपर मेरे को दे रखा था, 5 का उल्टा सी आ जाएगा, 5 का ऊपर वाला सी जैसा होगा, 5 का ऊपर सी जैसा होगा। 9 मेरे को दे रखा था, 6 सॉरी, 6 का उल्टा मेरे को देख, 6 का जो ना मुंह आगे के साइड होगा, कौन सा इलिमिनेट हो रहा है? आंसर इलिमिनेट हो गया हमारा, सी गलत है, बी गलत है। एस सेम है, एम सेम है, सी। अब मेरी बात समझ, सी आगे के साइड होगा, सी आगे के साइड, आंसर मेरा ए हो सकता है। देख, सी जो है आगे के साइड है, इसका मतलब क्या है कि सी और डी गलत हो जाएंगे। उसके बाद मेरे को 6 को पकड़ना है, 6 का मुंह आगे के साइड होगा। आंसर मेरा किससे निकल जाएगा? 6 से निकल जाएगा और सी से निकल जाएगा। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, पता नहीं सही किया है ना मैंने। 7 व्यक्ति जो है, 7 व्यक्ति सिनेमा जो है, 7 व्यक्ति सिनेमा घर में जो है, उत्तर दिशा के जो है सम्मुख यानी कि बैठे फिल्म देख, चलो ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मेरे को देने की, उत्तर दिशा यानी कि आगे की साइड, उत्तर दिशा की ओर देख के फिल्म देख रहे हैं जो है डी मेरे को दे रखा था ए के दाईं और, लेकिन जो है जी के बाएं और बैठा है, लेकिन जी, जी के मेरे को दे रखा था जी,
जी के बाईं ओर एक व्यक्ति है जो ए के द से दाईं ओर, ए के दाईं ओर है जिसका नाम है डी। बहुत बढ़िया। सी के दाईं ओर, सी, अब वाई की बात हो रही है, वाई मेरे को दे रखा था, वाई जो है वाई, सी मेरे को दे रखा था, सी के दाईं, सी के दाईं ओर और ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर वाई आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा। कितना आसान सा पूछ रहा है। बैठा है, जेड जो है ना एफ के बाईं ओर बैठा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे लिखी एफ के बाईं ओर, एफ मेरे को दे रखा था, एफ के बाईं ओर मेरे को दे रखा था, एफ के बाईं ओर जेड है। और रुक जा, क्या पूछा है? गड़बड़ा गया। जेड, जेड की बात हो रही है, एफ के बाईं ओर बैठा है, एफ के बाईं ओर बैठा है, लेकिन ठीक बाईं ओर थोड़ी बैठा है। डी मेरे को एक के दाईं ओर, लेकिन जी के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है, ठीक बाईं ओर, और निश्चित बाईं ओर नहीं पूछा है कहीं भी, याद रखना दोस्त। कंफ्यूजन है इसमें अभी भी। जी मेरे को जरा नहीं कि जेड, मेरे को जरा नहीं कि जेड जो है, जेड की बात हो रही है, एफ के बाईं ओर बैठा है और दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। द से दाएं छोर पर, दाएं छोर पर मेरे को, दाएं छोर पर अगर दा से दाएं छोर पर दूसरे स्थान पर है तो नहीं कि बाएं छोर से दूसरे, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर वाई मेरा बैठा दिया है मैंने, वाई को बैठा है दोस्त। सीधा सीधा पूछा है इसमें, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं किया है। नहीं कि वर्त में जो है ना, वर्त में जो है ना केंद्र के सम्मुख, केंद्र समझ में आता है दोस्तों? हाँ, केंद्र समझ में आता है। 8 लोगों को केंद्र के सम्मुख बैठाना है, नहीं कि जी के निकटतम दाएं, जी मेरे को दे रखा था नहीं कि जी के निकटतम, अगर जी के निकटतम दाएं ए, और ई के निकटतम आ जाएगा, ई के निकटतम बाएं है, चलो ठीक है। सी मेरे को दे रहा था नहीं कि सी की चर्चा हो रही है, ई के दाएं से दूसरे, ई के दो से दाया मेरे को दे रहा था, ई के दाएं से दो स्थान पे हमारा सी है, और सी के निकटतम बाईं ओर, सी के निकटतम बाईं ओर हमारा डी है। एफ की बात हो रही है जी के साथ, जी के निकटतम दाईं ओर, अगर जी के निकटतम दाईं ओर एफ बैठा है। एच की बात हो रही है, एफ और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो मेरे को दे रखा था एफ और बी, एफ और बी मेरे को दे रखा था, एफ यहाँ पे है तो बी यहाँ पे है, एफ और बी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी बात समझ दोस्त, एफ और बी मेरे को दे रखा था, एफ और बी का निकटतम पड़ोसी हमारा एच है, तो बी का निकटतम, तो बी के निकटतम दाईं ओर, बी के निकटतम दाईं ओर हमारा एच बैठा है, डी डी डी, मेरी बात समझ, बी, बी के निकटतम 10 से दाईं, दाईं ओर कौन बैठा है? तो एच बैठा है ना दोस्त, केंद्र के सम्मुख बैठा है। ठीक है दोस्त, काफी ज्यादा टाइम ले लिया है, मैंने हिंदी वापस पकड़ूंगा अपना, हिंदी पकड़ने के बाद स्पीड बढ़ाऊंगा। कोरा, कोरा जवाब देना, कोरा जवाब देना नहीं, कोरा जवाब देना, क्लियर जवाब देना, कोरा जवाब देना नहीं कि मुकाबले का, नहीं कि अर्थहीन, बिना अर्थ का जवाब देना नहीं कि साफ इनकार करना, नहीं कि कोरा जवाब देना, कोरा, कोरा जवाब देना नहीं कि अर्थहीन जवाब देना, नहीं कि साफ इनकार करना, कोरा जवाब देना, कोरा यानी क्लियर जवाब देना ना, साफ इनकार करना, चुप हो जाना, अपमान करना। देख, मैंने कोरा जवाब देना, कोरा का मतलब होता है खाली, खाली का मतलब ना अर्थपूर्ण है ना, मतलब अर्थहीन बात करना, साफ इनकार करना। कोरा जवाब देना, जवाब देने की बात हो रही है, तो बात करने की बात थोड़ी हो रही है। जाना, करना, अपमान करना, चुप हो जाना, साफ इनकार करना, कोरा जवाब दिया, मैंने उसको क्लियर जवाब दिया। कोरा जवाब देना यानी कि साफ इनकार करना, शायद मुझे लग रहा है भाव के हिसाब से। निम्न वाक्यांश के लिए जो एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु, अजात, अजात मेरे को दे रहा था, अजात शत्रु आ जाएगा। देख, अज्ञात मेरे को दे रहा था, अज्ञात, अज्ञात मतलब क्या जाएगा? अज्ञात यानी कि जो ज्ञात ना हो, जिसका शत्रु ज्ञात ना हो, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। अजात सूत आएगा, अजात सूत, अजात शत्रु, अजात, अजात, जात यानी कि जन्म, अजन्म शत्रु, अजन्म शत्रु यानी कि जिसका कोई शत्रु नहीं जना है, अजात शत्रु। अजात शत्रु हर्यक वंश के बिंबिसार, हर्यक वंश के बिंबिसार का लड़का था जिसने अपने पिताजी की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा विकास देवी कीर्ति सर ने बताया था। और इसके अलावा मेरे को लग रहा है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ना, तो जैन धर्म का ये मत है कि वो पितृ शर्तात्मक है, मतलब अपने क्या नाम है, ये अजात शत्रु वाले मतलब लोग। भाई ज्यादा मैं भाव में चला जा रहा हूँ, जीएस के अभी भाव मत प्रकट मत करना है, अभी हिंदी करना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी, वर्तनी मतलब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य।
उसे तारा मिला, उसे तारा मिला और वह तुरंत घर से चला गया। उसे तारा मिला, उसे तार मिला, उसे तार मिला, वह तुरंत घर चला गया। यद्यपि जगह वह उनके घर गया था, यानी कि तथापि जगह तथापि उसने भेंट नहीं हुई, भेंट नहीं हुई। मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो गए। वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता था ताकि विद्वान बन जाए। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे मुझे प्रसन्नता, क्या प्रसन्नता गलत है यार? ऐसा प्रसन्नता कौन लिखता है यार? मेरे को वर्तनी निकालना है, तो प्रसन्नता गलत है। वह बड़े बड़े ग्रंथ, पे ग्रंथ में, ग्रंथ की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ग्रंथ गलत है यहाँ पे, प्रसन्नता गलत है। यद्यपि वह उनके घर गया था, तथपि, तथपि नहीं होता दोस्त, तथापि होता है, तथापि, तथापि गलत है। उससे भेंट नहीं हुई, उसे तार मिला, मेरे को तार मिला होगा, उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। मेरे को लग रहा है पहला ही सही है, बाकी सारे मुझे गलत दिख रहे हैं। ऋषि स्थान की पूर्ति करिए। कक्षा में प्रवेश करने, अच्छा मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का डेस्क किया। अभिवादन प्रणाम, अभिवादन है, यानी कि सत्कार है, अभिनंदन है, स्वागत, अभिवादन करना, अभिवादन, स्वागत नहीं करना होगा, अभिनंदन, सत्कार, अभिवादन। अबे टीचर कभी भी, छात्र कभी भी शिक्षक का अभिवादन थोड़ी करते हैं, सत्कार करते हैं। सत्कार हम मेहमानों का करते हैं, अभिनंदन नहीं करेंगे। स्वागत, स्वागत थोड़ी करेंगे यार। छोटे कद का आदमी, इस वाक्य खंड के लिए उचित शब्द निम्न में से क्या है? छोटे कद का आदमी, बौना, बौना, बौना। छोटे कद का आदमी को हम बौना बोलते हैं, बौना बोलते हैं। डेस्क का अंतर होना, जिसका अंतर होना, सही विकल्प का चयन कर इस मुहावरे को पूरा करिए। दाएं बाएं का अंतर होना, आमने सामने होना, आकाश पाताल का अंतर होना, ऊपर नीच। अच्छा, यानी कि दाएं बाएं का अंतर होना, आकाश पाताल है, आकाश मेरे को, आकाश पाताल का अंतर होना, आमने सामने मेरे को दाएं बाएं नहीं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का अंतर होना, आकाश पाताल है, आकाश मेरे को दे रखा था, आकाश पाताल का अंतर होना। विलोम शब्द कौन सा होगा? घृणा का मतलब, मैं तुमसे घृणा करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसका विरुद्धार्थी होगा प्रेम। लोभ होगा, ईर्ष्या होगा, गुस्से होगा। यानी कि घृणा को प्रेम से जीतो, घृणा को प्रेम से जीतो। निशाचर उपयुक्त वाक्य के लिए निम्न स्थानों में से उपयुक्त यानी कि विकल्प निम्न में से क्या है? निशाचर, चर मतलब चलने वाला, और निशा यानी रात, रात में जो चलता है, सभी पराय यानी कि निशा को चुराने वाला, रात्रि में चलने वाला, रात्रि में विचरण, विचरण मतलब नहीं, विचरण गलत होगा, चोरी करने वाला। देख चर लिखा है ना, चर मतलब चलना होगा, रात्रि में चलने वाले को निशाचर कहते हैं हम। अमन और कबीर, अमन और कबीर जो है मित्र हैं। विकल्पों में से जो कौन सा इस वाक्य में जो रेखांकित मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्त, नहीं है। मेरे को देखा था कि मित्र नहीं है, मेरी बात, अमन मेरे को मित्र मतलब नहीं कि सहचर है, सहचर यानी कि रहना, मित्र दोस्त। देख दोस्त, मित्र और सहचर, रहना मतलब इसका पर्यायवाची नहीं है। मेरे को उपयुक्त विकल्प का, मेरे को रेखांकित शब्द में विकल्प चयन कीजिए। रेखांकित खंड के स्थान पर उसके 500 रुपये जुर्माना हुआ, उसकी, उसे मेरे को दे रखा था, उसे मेरे को 500 रुपये जुर्माना, उसकी जो 500, उसी मेरे को उसी 500 की वह, उसे जो है उसे 500 रुपये का जुर्माना हुआ। मेरे को भी 500 रुपये का जुर्माना लगा था, कब? जब मैंने रॉन्ग साइड में बाइक अहमदाबाद में ट्रैवलिंग किया था तब। निम्नलिखित है, निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, क्या? निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्नलिखित विकल्पों में से, अगर निम्नलिखित विकल्पों, अगर निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे सबसे, अगर जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, मेरे को दे रखा था नहीं कि सुगम्य आ जाएगा, सुगम्य, नगण्य, मेरे को अग्र, अग्र मतलब पहले, देख मेरी बात समझ, सुगम्य मतलब अच्छा गम्य, नगण्य यानी कि बहुत छोटा, अक्षम यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता है, जिसे सबसे पहले, तो अग्र मतलब सबसे आगे, अग्रगण्य, अग्रगण्य, अग्र मतलब पहले होता है, अग्र यानी आगे, सु मतलब अच्छा होता है दोस्त। विकल्पों में से वाक्य विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। देखो
वाक्य में विशेषण, विशेषण मतलब जिसकी विशेषता बता रहा हो, वह अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है। राम पढ़ता है, ठीक है, वह कानपुर गया, तो कानपुर कोई थोड़ी है, गीता खेलती है। अच्छा जो है ना, यहाँ पे विशेषता है। रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण डेक्स हो गया, गूंज उठा। उपरोक्त में से रीति सारी जन पूर्ति, निम्न में से जन यानी कि गूंज 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 गूंज, झंकार यानी कि झंकरत, यानी कि झनकरत, यानी कि झन करत आएगा, झंकरत मेरे को देखिए। रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण यानी कि झंकरन, झंकरत, झन करत, झन गलत है, झन गलत है, झन, मेरे को यही लग रहा है झन करत। मेरे को दे रखा था इसमें से पूर्ति झन मेरे को दे रहा था। सबसे पहले मैंने क्या किया, झन करत, करत, तो कभी भी कृत मेरे को दे रहा था, जो कृत वर्मा है ना, झंकृत मेरे को दे रहा था कि झंकृत हो सकता है एकदम बढ़िया सा तरीके से। यानी कि ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए, डेक्स की उपासना कीजिए। लोकेश का मतलब क्या होता है, लोकेश, नरेश, भूतेश, पुरंदर, ये सब शिव भगवान के पर्यायवाची है। लोकेश, 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 नरेश, भूतेश। ब्रह्मा का मतलब शायद भूतेश होता है। पुरंदर माने, पुरंदर भी तो हो सकता था। टाइम कम है यार। निम्नलिखित विकल्पों में से जो है किस एक वाक्य में गुणवाचक, यानी कि गुणवाचक विशेषण, यानी कि तुम्हारे गुण की विशेषता हो रही है, गुण की विशेषता उचित प्रयोग नहीं किया गया। चलो ठीक है। रमेश का चेहरा गोल है, तो गोल मेरे को दे रखा था, तुम्हारा चेहरे की बात हो रही है। राम सुंदर बालक है, तुम्हारी सुंदरता की बात हो रही है, यानी गुण की बात हो रही है। नीरज दिल्ली में रहता है, यही होगा। मेरे को श्याम अच्छा लड़का है, अच्छा तुम्हारे गुण की बात हो रही है ना। देख दोस्त, यानी कि ऋतुराज वसंत के आगमन से ही, यानी कि शीत का जो है ना भयंकर, यानी कि प्रकोप है, यानी कि भाग गया, यानी कि पतझड़ में पश्चिम आएगा। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण मेरे को दे रखा था, जीर्ण शीर्ण डेक्स को गिराकर, जीर्ण शीर्ण मेरे को दे रखा था, यानी कि पतझड़, जीर्ण शीर्ण पत्तों को मेरे को दे रखा था, शाखा हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा, पुष्पो, यानी कि मेरे को दे रखा था पतझड़ में, मेरे को दे रखा था पतझड़ में पत्रों, पत्रों नहीं, पत्तों आ जाएगा, पत्रों, पत्तों पत्तों पत्तों, पत्तों को गिराकर जो है यानी कि लता कुंज, यानी कि पेड़ पौधों को जो है ना स्वच्छ और निर्मल बना दिया। पलो पुष्पो, पुष्प थोड़ी गिरते हैं, पत्ते पत्तों गिरते हैं। यानी कि निर्मल बना दिया वृक्षों और लताओं के अंग में। वृक्ष समझ में आता है, वृक्ष और लता, हाँ। वृक्ष और लताओं के अंग में, अंग जो होता है ना, वृक्षों और लताओं आ जाएगा, वृक्ष, वृक्ष समझ में आता है, वृक्ष और लताओं के अंग, वृक्षों और लताओं के अंग में डेक्स पतियों के जन परस, वृक्षों और वृक्ष, वृक्षों, वृक्ष मेरे को वृक्षों और लताओं के अंग में सूक्ष्म नूतन रंगीन, यानी कि प्राचीन आ जाएगा, प्राचीन पतियां। नूतन, नूतन यानी कि पुराना, नूतन यानी नया, नूतन पतिया, नूतन मतलब नया, यानी कि सूक्ष्म रंगीन यानी कि प्राचीन, नूतन, नूतन यानी कि नया। नूतन पतियों के जन यानी कि प्रस्फुटन के यौवन की जन मादन, मादकता, मादकता छा गई, यानी कि कनेर करवी, यानी करवीर, यानी कि मदार पाटल इत्यादि डेक्स को जो है ना सुगंधित मेरे को दे रखा था, यानी कि पुष्पों मेरे को डाली हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, पुष्पों मेरे को दे रखा था, यानी कि कनेर करवीर मेरे को मदार, यानी कि मेरे को पुष्पों की सुगंध, यानी कि दिग दिग, यानी कि दिग्दिग्ध में अपनी मादकता का संचार करने लगी। न शीत की कठोरता, न ग्रीष्म का डेक्स मेरे को दे रखा था, आवेग मेरे को दे रखा था, आवेश मेरे को दे रखा था, यानी कि आक्रमण। ना मेरे को दे रखा था, न शीत का कठोरता, न ग्रीष्म का, देख, शीत की कठोरता होती है तो ग्रीष्म का क्या होता है, ग्रीष्म का मेरे को ना, ग्रीष्म का ताप आएगा ना, ग्रीष्म का ताप मेरे को दे रखा था। समशीतोष्ण आएगा, समशीतोष्ण वातावरण में जाना, प्रत्येक आ जाएगा, प्रत्येक मेरे को दे रखा, प्रत्येक डेक्स की नस नस में, नस नस में पशु मेरे को दे रखा था, यानी कि प्राणी, प्रत्येक प्राणी की नस नस में उत्फुल्ला और उमंग की लहरें उठ रही है, जगह पशु वस्तु प्राणी की बात हो रही है। दोस्त काफी मैंने टाइम ले लिया इसमें, फटाफट अपने मैथ की साइड में वापस जाऊंगा। मैथ में पहला सवाल,
काफी टाइम ले लिया मैंने, फिर भी करूंगा फटाफट। पहला सवाल, रजनीश ने रजनीश ने एक बैंक में 3 वर्षों के लिए रुपए जमा किए। यदि चक्रवर्ती ब्याज 8% वार्षिक रूप से संयोजित होते तो अंतिम मिश्र धन क्या हुआ? एकदम आसान सी बात है। 8% का 3 साल का सक्सेसिव लगाऊंगा मैं यहाँ पे। 8 तिया 24 मेरे को दे रखा था, 8 तिया 24 आएगा। 8 का 8 से गुणा करूंगा यानी कि 64 आएगा। 64 मेरे को दे रखा था, 64 गुणा 3 आ जाएगा 512 मेरे को दे रखा था, 512 मेरे को दे रखा था। 512 8 का क्यों होएगा? अब मेरे को दे रखा था 4, 4 तिया 12 का, तो हार से लगो एक मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था 4 तिया 12 का, तो हार से लगो यानी कि मेरे को 18 आ जाएगा। 19 मेरे को दे रखा था, 19 का मतलब आ जाएगा 1 पॉइंट आ जाएगा, 1.920512। तो मेरे को दे रखा था 25.9712, यानी कि 25 पॉइंट यानी 125 मेरे को दे रखा था। निपटाना कितना है? 3। देख भाई, अगर मेरे को निपटाना है इतनी बड़ी संख्या तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को सबसे पहले कितने जीरो हैं? तो 2 के बाद 5 जीरो, 2% के जीरो कट जाएंगे और 3 डॉट को मैं पीछे लेकर चला जाऊंगा, यानी कि 9 से हम पॉइंट पे चले जाएंगे 1 पे, आखिरी में आएगा 0.6। तो 0.6 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि मेरे को 3 दूना 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। 3.6 मेरा आंसर आएगा, 3.6 एक ही आंसर। देख दोस्त, कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, सबसे पहले 8 का 3 बार सक्सेसिव परसेंटेज निकाल दिया, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 125.9712। 12 तिया 36 होता है, तो मैंने 36 पकड़ा, 36 मेरा सिर्फ एक ही में है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल। विपरीत दिशा में चलने वाली विपरीत दिशा में अगर दो ट्रेनें चलती हैं, यानी कि स्पीड कभी भी प्लस में हो जाएगा, यानी कि दो ट्रेनों यानी कि प्लेटफॉर्म पर जो है ना खड़े एक व्यक्ति को जो है ना क्रमशः 30 सेकंड यानी कि 15 सेकंड में पार करती है, तो दोनों की लंबाई तुम निकाल सकते हो। स्पीड पता है तुमको? नहीं पता है? वे एक दूसरे को जो है ना 25 सेकंड में पार कर सकती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात। क्या बात कर रहा है? शांति से करता हूं मैं, टाइम लगेगा लेकिन निपटा दूंगा इसको। देख, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक व्यक्ति खड़ा है, तो एक व्यक्ति को पार करने में क्या जाएगा? उसकी लंबाई मेरे को दे रखा था, उसकी लंबाई आएगा, टाइम मेरे को देखा नहीं कि टाइम 30 सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे 15 सेकंड आ जाएगा। अगर अच्छा, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है ना, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, सॉरी, अपनी लंबाई हो रही है, अपनी लंबाई को ही पार करेंगे विपरीत दिशा में चलने वाले, तो यानी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति, अपने प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे L1 आ जाएगा, यहाँ पे L2 आ जाएगा, लंबाई की बात हो रही है। यहाँ पे 30 सेकंड यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी? तो मेरे को दे रखा था एक की स्पीड S1 आ जाएगा, एक की स्पीड S2 मेरे को दे रखा था। चलो ठीक है, कोई शक है? कोई शक नहीं है। वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर सकती हैं, यानी कि 25 सेकंड में कोई ट्रेन इस हिसाब से पार करेगी जब उनकी लंबाई L1 प्लस L2 आ जाएगी और उनका सम आ जाएगा। L1 प्लस मेरे को दे रखा था S1 प्लस S2, ऐसे गिर गया, यानी कि उसकी मेरे को उसकी चालों का अनुपात मेरे को निपटाना है। चाल का अनुपात कैसे निकालूंगा? S1/S2 से। मेरे को उसका स्पीड का रेशियो निकालना है, तो L1 बराबर क्या आ जाएगा? देख दोस्त, अगर मेरे को स्पीड का रेशियो निकालना है ना, तो एस मेरे को निपटाना पड़ेगा। अच्छा, तो उनकी चालों का अनुपात क्या आएगा? भाई ये कैसा क्वेश्चन है यार, पटान सा। 15 सेकंड यानी कि 2:1 मेरे को दे रखा था। 2 मिनट रुक जा भाई, मैंने दो रेशियो बना दिया। मेरे को निकालना क्या है? एस निकालना है, यानी कि एल की वैल्यू रख दूं क्या? एल की जगह पे मेरे को दे रखा था यानी कि 30, 30 मेरे को दे रहा था, 30 S1 मेरे को दे रहा था, 30 S1 मेरे को दे रहा था, कि प्लस 15 मेरे को दे रहा था, 15 S2 मेरे को दे रखा था। चलो ठीक है, तो मेरे को सीधी बात दे रखा था, कि 15 काटूंगा, 25 मेरे को दे रखा था, 25 बटा मेरे को दे रखा था कि 25/15 आ जाएगा। यहाँ पे 2S1 प्लस S2 अपॉन मेरे को दे रखा था S1 प्लस S2। तो मेरे को सीधी बात दे रखा था, अगर S1 से मेरे को दे रखा था S1 बचेगा, S1 की स्पीड कितनी आ जाएगी?
S1 की स्पीड मेरे को दे रखी है 5 बट्टा, मेरे को दे रखा था 5/3। तो दोस्त S1 की स्पीड मेरे को दे रखी थी 5/3 आ गई, तो मेरे को लग रहा है नहीं कि रेशियो का अनुपात भी 5:3 आएगा। काफी मैंने टाइम ले लिया, लगभग अच्छा खासा कैलकुलेशन है दोस्त इसमें। देख, 1/6 गुणा 1/6 गुणा 1/6, चलो ठीक है, एकदम आसान सा है। 1/6 गुणा 6 गुणा 1/6, 6 से 6 कट गया, 1/6 बचा, कोई शक नहीं है। भागा को कभी भी गुणा में बदला जाता है तो संख्या को पलट दी जाती है। चलो ठीक है, यहाँ पे भी मैं पलटूंगा, उससे पहले ऑफ को निपटाना पड़ेगा। 1/6 भागा मेरे को करना पड़ेगा पहले, बॉडमास के नियम के हिसाब से मुझे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/36, 1/36 का गुणा कर दूंगा तो गुणा 36 हो जाएगा, 6 से काटूंगा 6। तो 1/6 गुणा मेरे को दे रखा था 1/6, तो 1/36 माइनस 1/36, आंसर तुम्हारा आएगा 0। आसान सा सवाल है दोस्त। 9 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले के आकार के मेरे को एक तरबूज, गोले के आकार के जो है तरबूज को जो है दो बराबर अर्धगोलों में काटा जाता है, यानी कि प्रत्येक अर्धगोला का आयतन सेमी क्यूब में यानी कि 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णतः ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अर्धगोले का आयतन, प्रत्येक अर्धगोले का आयतन मेरे को दे, गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 आ जाएगा। 2/3 पाई मतलब 22/7 r3। आर कितना है, आर मतलब 9। 9 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं क्या करूंगा 81 गुणा 9। 9 से क्यों किया, क्योंकि मैंने 3 को काटना है मेरे को। भाई 3 पॉइंट एक साथ ले ले, पाई का मान ले लेते हैं फिर। पाई का मान मैंने ले लिया, 3.14 ले लिया। 3 से मेरे को काटना पड़ा, तो यानी कि 3 मेरे को दे रहा था, 3 दूना 6 आ जाएगा, 6। 6 मेरे को दे रखा था, तो 6 कम 6 आ जाएगा 6। 48 मेरे को दे रखा था। तो दोस्त आंसर क्या आएगा इसमें, लास्ट में मेरे को दे रखा था, नहीं कि 4 आएगा। देख दोस्त, एक ही में 4 है, 4 छक 24 आता है, लास्ट में एक ही पॉइंट पॉइंट 4 आएगा, नहीं कि 2 स्थान तक सही, इसीलिए मैंने माना, क्योंकि मैंने पाई का मान 3.14 लिया है दोस्त। यही मेरा आंसर है। यानी कि विभिन्न दिनों में जो है ना किसी शहर का जो है ना औसत तापमान है, औसत तापमान इस प्रकार यानी कि सोम, अच्छा चलो ठीक है, यानी कि सोम सोम मंगल बुध गुरु आ जाएगा, गुरु के बाद आएगा मंगल बुध गुरु शुक्र, इतना है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 3 और 4 है, अच्छा, तो शुक्रवार का तापमान क्या है, क्या बात है। सोमवार मेरे को दे रहा था, नहीं कि सोमवार और शुक्रवार, तो यहाँ पे है हमारा सोमवार, यहाँ पे है हमारा शुक्रवार। सोमवार और शुक्रवार को मेरे को दे रखा था 42:41 था, यानी किससे मल्टीप्लाई कर रहा है भाई ये, 14 तिया। भाई ये कोई आंसर है? तो देख, सबसे पहले मेरे को जैसे ये सब तापमान दे रखा था, यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात जो है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार 42 डिग्री। अच्छा अच्छा, औसत तापमान की बात हो रही है, एवरेज तापमान की बात हो रही है। एवरेज तापमान यहाँ पे 42 है, तो मेरी बात समझ, मंगल मंगल बुध बुध और गुरु गुरु कट जाएंगे। समझ में आया, हाँ, ये तीनों आपस में बराबर है। तो सोमवार मेरे को दे रखा था, तो शुक्रवार मेरे को 44 ही आएगा ना शायद। क्लियर कट आंसर पूछा है, लेकिन फिर भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देख, अगर टोटल में से अगर ये घटा देता हूं तो ये 42 बचेगा, लेकिन कैसे घटा देगा, मेरी बात समझ। अगर ये तीनों सेम है, अगर ये तीनों सेम है तो ये 44 44 होगा ना, माना शुक्र मेरा 44 है, चलो ठीक। अगर शुक्र मेरा 44, तो ये तीनों भी 44 होंगे ना। अगर ये तीनों 44 होते हैं, 44 नहीं लेता हूं, पहले ऊपर वाले को लेता हूं, चलो ठीक है। अगर ये 42 42 होगा तो सोमवार हमारा 42 होगा। 42 का मतलब 14 तिया 42, तो 14 मेरे को दे रहा था, 14 पंचे 70 हो जाना चाहिए ना, फिर कैसे पता चला तुमको। तो 42 में मेरे को दो दो दो, तो 6 प्लस हो जाएगा ना, तो 6 का मतलब 50 हो जाएगा। देख दोस्त, सबसे पहली बात कि शुक्रवार की जो वैल्यू होगी ना, 42 ही होगी। कैसे पता चला? भाई टाइम का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, 16
आज हालत खराब है मेरे। सोमवार, मंगलवार और बुधवार और गुरुवार का औसत मेरे को दे रखा था 42 है, तो औसत के हिसाब से मेरे को यहाँ पे 2 प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो सोमवार की संख्या बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? मेरे को 42 प्लस 6 हो जाएगा। तो सोमवार मेरे को दे रखा था, यानी कि 42 प्लस 6 मेरे को दे रखा था। यहाँ पे 42 प्लस 6 जाएगा, यहाँ पे 44 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 2 2, तो 6 प्लस करना पड़ा। तो मेरे को दे रखा था 48 दे रखा था। लेकिन ये 3:5 कैसे हो सकता है यार? मैं 44 मार के आगे बढ़ता हूँ दोस्त। टाइम मेरे पास नहीं है। ये बहुत ही करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। 3 पुरुष अगर 3 पुरुष 2 महिला, ये काम को जो है ना दिनों में मेरे को एक काम को जो है ना दिनों में पूरा कर सकते हैं, कि 2 पुरुष आएगा। यहाँ पे 3 पुरुष आएगा, तो 3 पुरुष, 3 पुरुष आएगा, 3 पुरुष यानी कि 2 महिला, 3 पुरुष 2 महिला यानी कि 120/3 मेरे को देता है, यानी कि दो। 2 पुरुष आएगा, 2 पुरुष प्लस 3 महिला, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि 1 पुरुष आएगा, 1 पुरुष 1 महिला जो है ना काम शुरू करते हैं, यानी कि 12 दिन तक करते हैं। 1 पुरुष आ जाएगा, 1 पुरुष आएगा, 1 पुरुष 1 महिला काम कर रहे हैं कितना? तो 12 दिन तो काम किया। बाद में एक और आदमी काम में शामिल हुआ, तो फिर आ जाएगा प्लस 1 पुरुष मेरे को दे रखा था। 1 पुरुष शामिल हुआ। 3 और दिनों के बाद अगले अगले दिन काम 3 और दिनों के बाद अगले दिन, यानी कि काम अगले दिन, 3 दिनों के बाद अगर अगले दिन काम को जो है समाप्त करने के लिए जो है ना अधिक पुरुष, यानी कि 3 दिनों के बाद यानी काम को समाप्त करने के लिए अधिक पुरुष और महिलाओं को जो है ना शामिल करने का जो निर्देश दिया गया, तो निर्देश के अनुसार काम को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने न्यूनतम कितने अधिकतम पुरुष या महिलाओं को लगाना लगाया जा सकता है। दोस्त, इसका आंसर तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा और टाइम मेरे पास है नहीं। समझ गया? ये टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला है। एक महिला एक महिला घर से जो है कार्यालय जो है 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, 70 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? ये दोनों से कटने वाला नंबर क्या आएगा? 7 चौके 28 मेरे को देता है कि मैंने माना 280 का 2 गुना, 280 किलोमीटर अगर मैं 40 की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे 7 घंटे लगेंगे, 7 4 11 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि 70 की स्पीड से जाऊंगा तो 4 घंटे लगेंगे। तो मेरी औसत गति बराबर क्या जाएगा? 11 से काटना पड़ेगा, यानी कि मेरे को दे रहा था, यानी कि 56 मेरे को दे रहा था, यानी कि 11 5 55 मेरे को 11 5 55, 11 5 55 10/11 मेरे को दे रहा था 11 55, 11 5 55 मेरे को दे रखा था 50 आ जाएगा ना, 11 5 550। तो 50 सही है, 50 सही। क्या बात कर रहा है? 50 सही 10 मेरे को 50 सही आ जाएगा 10/11, यानी कि 11 5 यानी कि 550 आएगा, 560 आएगा, 560/11 किलोमीटर पर आवर औसत गति आएगा। मेरे को तृतीय अनुपात आएगा, तृतीय अनुपात क्या जाएगा? तो मेरी बात समझ। 320 को अगर 320 में 13 दूना 32 आएगा, 20 मेरे को प्लस करना पड़ेगा, 2 4 यानी कि 6400 आ जाएगा, 6400 तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्त। किसी वस्तु का जो है किसी वस्तु का मूल्य यानी कि 20 से 21 तक आ जाएगा, 10% बढ़ जाता है। 21 से 22 यानी कि फिर से 15% बढ़ जाता है, यानी कि 20 और 22 में मूल्यों में अंतर 35 रुपया है। एक काम करता हूँ ना, डायरेक्ट मैं वो बढ़ा देता हूँ, क्या बोलते हैं, रेशियो से निपटता हूँ। यानी कि 10% बढ़ जाने का सीधा तात्पर्य है 1/10। 10 का समान तुम्हारा 11 हो गया, चलो ठीक है। 1 वर्ष के बाद 15% बढ़ जाना, यानी कि 3/5 यानी कि 20, 20, 20 मेरे को देते हैं कि 1/5 यानी कि 20, 20 के समान में 3 की वृद्धि हो जाएगा, यानी कि 23 बढ़ जाना। 20 से 21 में मूल्यों के बीच में अंतर मेरे को क्या दे रखा था? अंतर दे रखा था ना। अंतर यानी कि मेरी बात समझ, 10 से 11 आ जाएगा, 20 से मेरे को 23 के बीच में अंतर मेरे को दे रखा था, यानी कि 200 आ जाएगा। 11 3 33 का 3 आ जाएगा, 11 22 22 25 मेरे को दे रखा था, 53 मेरे को दे रखा था। 23 से कम 23 का 3 आएगा, 23 से कम 23 का 3 यानी कि 23 2 आ जाएगा, 25 मेरे को दे रखा था। तो 2011 में वस्तु का मूल्य क्या है? देख दोस्त, ये कैसा मान लू कि 2011 में क्या मूल्य है? 10% बढ़ाया गया है। काफी अट्रैक्टिव मेरे से पूछा गया है। अगर 53 की वैल्यू, देख मेरी बात समझ, अगर 53 की वैल्यू अगर मेरे को 35 दिया है, यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि 35/53, 35/53,
मैं 100 से लेके चलता हूँ ना यार। देख, 100 के सामान में जो ना, 100 का सामान मेरे पास है, 100 के सामान में 110% बढ़ जाना यानी कि 110 हो जाएगा। 110 के सामान में 15% बढ़ जाना का मतलब क्या हो जाएगा, 11 बढ़ा। 11 के बाद यानी कि 5.5, यानी कि 16। 16.5 बढ़ जाने का सीधा तात्पर्य क्या आएगा, 16 मेरे को दे रहा था, यानी कि 16 आ जाएगा। 16, 1, 2, 6.5 बढ़ गया। यानी कि ओवरऑल कितना बढ़ा, यानी कि 26 जो 5 है ना, 26.5 की वैल्यू इन लोगों ने मेरे को 35 दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2010 की मेरे को वैल्यू निकालनी है। 26, 26 का कितना गुना होगा, यानी कि 26 मेरे को दे रखा है, 26 का 4 गुना, यानी कि 26 का 4, यानी कि मेरे को 25 मेरे को देने की 25 का 4 आ जाएगा। यानी कि 25 चौका आ जाएगा, 25 चौका 100 आ जाएगा। 1.5 का 4 गुना मैं करूंगा तो 15 चौका 60 आएगा, 6 आ जाएगा। बस मेरे को सिर्फ 4 और जोड़ना है। 4 का मतलब नहीं कि 35 मेरे को दे रहा है, कि 35 70 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 35 70, 140 से थोड़ा सा ज्यादा होगा दोस्त, 140 मेरे को दे रखा था। 140 से थोड़ा सा ज्यादा मेरे को आंसर आएगा 110। 140 से थोड़ा सा ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है, 145.3 मेरा आंसर हो सकता है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर जो है ना, अंकित मूल्य 15% के 4% के दो लगातार यानी कि छूट के अलावा 224 रुपये कम करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक गेज में बेचा जाता है, तो गीजेज का जो है ना अंकित मूल्य क्या जाएगा। तो मेरे को दे रहा था 71, मेरे को दे रहा था, मेरी बात समझ, 71। 71 को मैंने कहा कि 71 में दो यानी कि 73 आएगा। 73 44 मेरे को दे रहा था कितना, पहले मेरे को -15 किया, फिर माइनस के बाद यानी कि फिर 4 किया, यानी कि 15 माइनस फिर 4 माइनस आ जाएगा, 15 माइनस 4 माइनस आएगा, फिर मेरे को प्लस में 15 चौके 60 मेरे को दे रखा था, यानी कि 0.6 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 19। 19 के समान में अगर 6 प्लस कर दूंगा तो 18। 18 पॉइंट मेरे को दे रखा था, 18.4 मेरे को दे रखा था। 18.4 आएगा। 18.4 में अगर 100 में से घटा दूंगा तो मेरे को दे रखा था 9, 80, 82.6 मेरे को दे रखा था। भाई आज मैथ ने मेरे को हिला डुला दिया। छौ, तो मेरे को लास्ट का अगर इकाई का अंक देखूंगा तो छौ चौके आ जाएगा, लास्ट में 4 है किसी में दोस्त। हाँ, एक पॉइंट से काटूंगा, जीरो लगाऊंगा। 100% की वैल्यू में दो जीरो लगाऊंगा, ये को काटना है। 8 का पहाड़ा में पढ़ूंगा तो 8 नवा जो है, 8 नवा 72 आ जाएगा। 90 के आजू बाजू आंसर मेरे को दे रखा था। 90 तक चला जाएगा क्या, हम 9 दूना 18 का 8, 8 से लोग एक 9 72 का 73 मेरे को दे रखा था। या तो ये होगा या तो 9000 में मार के आगे बढ़ जाता हूँ। अगर 9000 मेरे पास है, 9000 के समान में मेरे पास अगर 15%, 4% कितना, दो जीरो काट दिया, यानी कि और भी मेरे को दे रखा था एक जीरो काटना है। एक जीरो काटने का मतलब 6 जगह 54 मेरे को दे रखा था, 54 आ जाएगा। गड़बड़ा गया ना तुम, गड़बड़ा गया क्या। एक छूट योजना, मेरी बात समझ, एक छूट योजना में मेरे को दे रहा था, एक छूट योजना में 500 रुपए, एक छूट योजना में 500 रुपए और अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी जाती है। एक छूट मूल्य में 500 रुपए और अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी जाती है, लेकिन अंत में मेरे को रुपए में बेचा जाने के ग्राहक को जो है ना क्या अतिरिक्त छूट मिली। तो ग्राहक को क्या अतिरिक्त छूट मिली, तो 200 रुपए में बेचा गया। एक सामान एक्स मेरे को दे रखा था, यानी कि एक छूट योजना में 500 रुपए के अंकित मूल्य पर, अच्छा मेरी बात समझ, एक एक छूट योजना में 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी जाती है, लेकिन अंत में तो देख, 50% की छूट का मतलब 250 रुपए में बेचूंगा, 250 में मेरे को दे देने की अतिरिक्त छूट मेरे को दे देने की 50, 50 का मतलब 10% हुआ ना। अतिरिक्त छूट कैसे पता करूंगा यार, देख, 500 रुपए में अंकित मूल्य 50% की छूट दी जाती है, लेकिन अंत में इसे 200 रुपए में बेचा जाता है। अगर मेरी बात समझ, अगर 500 के सामान को, अगर मैं 500 के सामान में अगर 200 में मैं बेच देता हूं, तो दो जीरो से दो जीरो कर दूंगा, यानी कि 40। तो मैंने 40% के अंदर बेचा, तो 60% की मेरे को छूट मिली है। 60% यानी कि 20 का क्या होगा, दो जीरो यानी कि 10 आ जाएगा। तो दोस्त मेरा 20% की अतिरिक्त मेरे को छूट मिली है। एक वस्तु का मूल्य समझ में,
भाई इतना तो मैं नहीं जाऊंगा, इसको छोड़ देते हैं। एक बेईमान है, नहीं व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर, चलो ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पे इतना मेरे को दे रखा था, वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ 950 अगर 950 के सामान में 50 का मेरे को प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1/19 का मतलब सीधा आएगा 9 × 95 जाएगा, 95 का मतलब 50 आएगा, 26 आएगा। 5 पॉइंट मेरे को दे रखा था, 5.26 आएगा यार। 100 19 × 95 यानी कि 5 सही 5/19 आएगा, 5 सही 5/19 का लाभ हो जाएगा, 5 सही 5/19 आएगा। ए क्यू बी क्यू मेरे को का तृतीय अनुपात आएगा, ए का तृतीय अनुपाती, जब ए बराबर है, ए बराबर तृतीय अनुपाती मेरे को निपटाना है, चलो ठीक है। मेरे से क्या पूछा गया है, तो मेरे को दे रखा था ए स्क्वायर प्लस ए बी मेरे को प्लस आ जाएगा, बी स्क्वायर मेरे को दे रखा था, ए स्क्वायर मेरे को दे रखा था, अच्छा अरे डायरेक्ट वैल्यू से निपटा देते हैं ना। ये मेरे को क्या दे रखा था, ए का क्यूब मेरे को दे रखा था, यानी कि 8 + 27 मेरे को दे रखा था, 8 का स्क्वायर यानी कि 4 + 9 मेरे को दे रखा था, यानी कि 6 आ जाएगा, 10 मेरे को दे रखा था 19, 2 बार 19 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 8 में प्लस कर दूंगा यानी कि 35, 35 9 9 19 मेरे को, यानी कि 19 का स्क्वायर मेरे को, यानी कि 361 मेरे को दे रखा था, यानी कि 35 से कम 35 आएगा, 11 में 35 का दूंगा यानी कि 10। आंसर मेरा 10 पॉइंट आ जाएगा, आंसर मेरा 10 पॉइंट आ जाएगा दोस्त। एक ठोस यानी कि एक ठोस लंबा मेरे को दो सवाल छूट गए। एक ठोस लंबा वर्ताकार यानी कि बेलन को जो है ना, एक समान यानी कि त्रिज्या के जो है ना, एक ठोस शंकु के आकार में जो है ना परिवर्तित किया जाता है, समझ। एक ठोस लंब लंब मेरे को वर्ताकार वर्त एक अच्छा एक ठोस लंब वर्ताकार जो है ना बेलन को एक समान त्रिज्या के जो है ना एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है, तो यदि बेलन की ऊंचाई इतनी है, चलो ठीक है। बेलन मेरे को क्या देखा था, कि पाई मेरे को देखा था, कि पाई आर स्क्वायर एच मेरे को 1/3 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच मेरे को देखा था, कि त्रिज्या आर समान है। अगर एच मेरे को दे रखा था, कि 8.8 सेमी है, तो एच बराबर कितना होगा, तो 8×3 = 24 का, 8×3 = 24 का 4 हर्षण लोगो 2 आ जाएगा, 24 अगर 26.4, 26.4 सेमी, अगर 26.4 सेमी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। 2011 7 मिनट, यानी कि 2011 से 14 तक, यानी कि एक शहर की जनसंख्या यानी कि 2 वर्ष की दर से यानी कि बढ़ रही है। 2014 में जनसंख्या इतनी है, तो 2011 में जनसंख्या कितनी होगी, 1200। 1200 अगर मेरे को दे रहा था कि 1200 में कितना जीरो है, 3 जीरो काटा, चलो ठीक है। 1200 का मेरे को दे रहा था कि 1200 का कितना परसेंट निकालूंगा, यानी कि 12 का 6 जाएगा, 12 का स्क्वायर मेरे को दो चार चार तियां मेरे को, चार तियां 12 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, 12 का क्यूब मेरे को दे रखा था दोस्त, 12 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8, तो 08। तो मेरे को देता नहीं कि 6.1208, 6.108 मेरे को दे रखा था, तो 106 करना पड़ेगा ना, हाँ 106 करना पड़ेगा, यानी कि 3 जीरो काटा है, परसेंटेज का मेरे को दे रखा था। भाई इतना गजब नंबर कब आ सकता है, जब ज्यादा जीरो की संख्या ज्यादा हो। एक भोजन का भंडारा 335 पुरुषों के लिए मेरे को 315 आएगा, 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों के लिए पर्याप्त है, यदि 55 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, तो पहले कितने थे, 315 में अगर 45 को जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रहा था 360 आ जाएगा, चलो ठीक है। 360 हो जाएंगे तो भंडारा कितने दिनों तक चलेगा, तो मेरे को देता 12, तो 12 चौका आ जाएगा, 12 तिया मेरे को दे रखा था, 30 मेरे को दे रखा था। 30 का मतलब क्या आ जाएगा, 15 से कट जाएगा, हाँ तो 15 दूनी आ जाएगा, 15 दूनी आ जाएगा, समझ में आया। 15 दूना 30, 15 एकम 15, 40 2 42 दिन, 40 2 42 दिन तक चलेगा। यानी कि यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी, यदि संख्या 40, अच्छा यदि संख्या 40 में अगर 140% की बढ़ोतरी होती है तो वास्तविक संख्या 56 आ जाएगा, तो वास्तविक वृद्धि 16 हो जाएगी। 40 में मेरे को 16 की बढ़ोतरी हो जाती है। 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या के वर्गों, सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग ज्ञात करिए। तो दोनों से विभाज्य मेरे को दे रहा था, नहीं कि दोनों से सबसे छोटी संख्या 2 आ जाएगा, तो 2 के अंकों के योग का वर्ग, 18 और 24 यानी कि दोनों से विभाजित सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 2 हो जाएगी ना, दोनों से विभाजित सबसे छोटी संख्या। अब एलसीएम निकालना है तो 6 मेरे को दे रहा था, कि 6 3 यानी कि 6 चौका यानी कि 24 चौका 72 आ जाएगा, 72 मेरे को दे रहा था, कि 72 आ जाएगा, 9 9 9 81 मेरे को आंसर दे रखा था।
3 मिनट और 4 मिनट। आज देखते हैं मैं जीएस में क्या कर सकता हूँ। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल यानी कि विरुद्ध दिशा में मेरे को दे रखा था, यानी कि धारा के प्रतिकूल मेरे को इतना, और एक बीच की गलती यानी कि शांत जल में व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति आ जाएगा। शांत जल में व्यक्ति की नाव चलाने की गति और धारा की गति ज्ञात करिए। यार ये नहीं निकाल सकता दोस्त, मैं 3 सवाल आज इसीलिए छोड़ रहा हूँ ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया मैं आज। आराम आराम से कर रहा था शुरू में। कृषि क्षेत्र में मौसमी कृषि क्षेत्र में मेरे को कौन सी बेरोजगारी होगी, यानी कि मेरे को दे रखा था मौसमी बेरोजगारी, यानी कि डेस्क का जमा जमा खाता मेरे को यानी कि शेयर बाजार का जमा खाता, यानी कि कोई, यानी कि लोग चुने मेरे को कमाई, यानी कि नीचे यानी कि हिसाब बचाना पड़ता है, यानी कि शेयर मेरे को दे रखा था, शेयर मेरे को देने की माल का निर्यात डेस्क में वृद्धि करता है, माल माल का निर्यात, यानी कि मेरे को देने की स्थानीय मेरे को यानी कि राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा मेरे को देने की स्थानीय ऋण, यानी कि विदेशी मुद्रा में वृद्धि करता है, राष्ट्र का ऋण बढ़ाता है, यानी कि व्यय। विदेशी मुद्रा में वृद्धि करता है। मेरे को देखा था नवंबर 22 का, मुझे पता है मेरे को, अच्छा मेरी बात समझ नहीं कि ओडिशा में निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने, मेरे को नवीन पटनायक, तो भाई वो है नवीन पटनायक, उनके वो है ना शायद सीएम थे, यानी कि माउंटेन ठहराने के बाद मेरे को सैलिंग मेरे को यानी कि भारत का जो ना पहला ए आ जाएगा, ए आई मेरे को, एस मेरे को यानी कि केंद्र डेस्क में स्थापित किया, शिमला मेरे को नैनीताल, यानी कि नैनीताल यानी कि शिमला यानी कि नैनीताल, नैनीताल मेरे को यानी कि शिमला आएगा, शिमला शिमला श्रीनगर अगर श्रीनगर यानी कि नैनीताल, नैनीताल हो सकता है, यानी कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यानी कि मेरे को दे रहा है कि 50,000, मेरे को 50,000 रुपये अग्रिम, 50 यानी कि 50,000 मेरे को देने के ताम्र पत्र का, संगीत नाटक अकादमी में ताम्र पत्र मिलता है क्या? यानी कि डेस्क की स्थापना मेरे को 63 में मेरे को देते हैं कि राष्ट्रीय जगह बीज, यानी कि राष्ट्रीय कृषि निगम, यानी कि कृषि बीज, यानी नवीन है, नवीन सहकारी, यानी कि मेरे को राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना मेरे को, राष्ट्रीय बीज निगम मेरे को, यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार मेरे को जैसा नहीं पता यार। मेरे को यानी कि मोहम्मद अली जिना मदन मेरे को यानी कि काउंसिल से इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण थे, मेरे को देखते हैं कि रोलिंग एक्ट मेरे को यानी कि रोलिंग एक्ट का विरोध है, रोलिंग एक्ट का विरोध। मेरे को यानी कि स्टार्च युक्त मेरे को खाद्य पदार्थ मेरे को दे रखा था। मैं डेस्क के संपर्क यानी कि नीले नीले जो है ना काले रंग में बदल जाते हैं, नीला नीला लिटमस मेरे को यानी कि लाल लिटमस मेरे को दे रखा था। नीला जो है ना, नीला मेरे को दे रखा था, नीला आएगा, नीला लिटमस पेपर। 1 मिनट बाकी है। वसंत के जो है ना 3 बिहू मेरे को दे रखा था, बिहू यानी कि नेक्स्ट महीने में मेरे को दे रखा था। बिहू आ जाएगा अप्रैल, मेरे को दे रखा था बिहू अप्रैल में होता है, यानी कि विधान परिषद की सदस्य मेरे को डेक्स विधान परिषद मेरे को 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि क्या ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि विस्फोट हो सकता है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि कौन सा, यानी कि महाजनपद की राजधानी मेरे को वैसाखी जगह, वैसाखी मेरे को दे रखा था, यानी कि बड़ा संविधान क्षेत्र की सिफारिश मेरे को दे रखा था, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति आ जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति यानी कि एक फुटबॉल मैच में जो है ना पिच की लंबाई मेरे को दे रखा था, पिच की लंबाई 110 मेरे को दे रखा था, 90 आएगा, 90 मेरे को दे रखा था पिच की लंबाई फुटबॉल में। मेरे को यानी कि घोड़े मेरे को घोड़े घोड़े घाड़िया आएगा, घोड़े घाड़िया मेरे को देखा कि घोड़े घाड़िया हरियाणा मेरे को दे रखा था। श्रीलंका द्वारा मेरे को दे रखा था, यानी कि पाक जल संधि मेरे को दे रखा था। लेड मेरे को दे रखा था, ये छोड़ देता हूँ दोस्त। दोस्त हालत खराब है मेरा। 3 जीएस में छोड़ दिया, और 3 मेरे को दे रखा था उसमें मैथ में। आज मेरा सबसे गजब क्या है कि मैथ में मैं बढ़िया नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात दोस्त, आज का नंबर 115, 115.5 160 में से आया, फिर भी मेरे को दे रहा था परसेंटाइल 83 के आजू बाजू है। मेरा थोड़ा बेकार चला गया, शायद मैं टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे पाया आज। रीजनिंग में मेरे 40 के 40 सही थे, जीएस 16.5, इतना कम तो नहीं आता है मेरा 40 में से। मैथमेटिक्स में 24 मार्क्स। मैं सोच नहीं सकता कि 24 भी कभी मेरा मैथ में आएगा, लेकिन आज आया है। हिंदी, हिंदी में मेरे लगभग 35, यानी कि मुझे लग रहा है हिंदी में मेरे सिर्फ 2 सवाल गलत हुए हैं। आज मैथ ले डूबा। ओवरऑल बात करूं तो एवरेज लोगों से मेरे 26 मार्क्स आज भी ज्यादा हैं। एवरेज लोगों से 26 मार्क्स मेरे आज भी ज्यादा हैं, लेकिन आज मेरी गलतियां ज्यादा हो गई हैं। गलतियां, आज मैंने 13 गलतियां किया है। 13 गलती के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपके साथ सॉल्यूशन साझा करूं ना, तो मैथ में तो मैंने 3 छोड़ा था, तो मैथ में मेरे कितने गलती हुए मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा।
दोस्त आज मैथ में मेरे कितने सवाल गलत हुए हैं। सबसे मेन तो मैं मैथ को मानता हूं दोस्तों, आपको मैं मैथ मतलब मॉक प्रोवाइड करने का रीजन मेरा सिर्फ मैथ होता है। आज मैथ में मैंने 3 सवाल छोड़े और 4 गलत किए हैं। मैथ में मेरे 4 आज तक गलत नहीं हुए। मैं सीजीएल का भी मॉक टेस्ट देता हूँ, 4 मैंने आज तक गलत नहीं किया है। पता नहीं आज क्या हुआ है कैलकुलेशन में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। आप भी मॉक टेस्ट मारिए, एनालिसिस करिए। जीएस जीएस में आप देख सकते हैं कि मेरे 7 गलत है। 7 गलत, मतलब क्या ही बोलूं, 7 तो मेरे गलत ही नहीं होते हैं दोस्त। 7 हो जाते हैं जीएस में, लेकिन इतना कभी नहीं हुआ यार। चलिए दोस्तों, अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं। ये सब मैं मॉक टेस्ट आपको डालूंगा। कम नंबर कम आए, मेरे को पता है मेरा क्या गलतियां है। मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ 3 दिन से। अब मैं अच्छे से एनालिसिस करूंगा, और कल आप जितना टफ से टफ अगर बताएंगे, सजेशन देंगे कि भैया ये मॉक टेस्ट दो, मैं जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।